जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास माल था। आपने मेरा अजीज़ो मकान ना बनवाया, दुकान ना बनाई, ख़ानदान ना बनाया, बेटों वास्ते कुछ करके न गए, बीवी पीछे रह जाएगी इसके वास्ते कुछ करके न गए। जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना माल दोनों हाथों पे धरा, मक्के की गलियों में निकल गए। फरमाया कोई मुसलमान, कोई कलमा पढ़ने वाला किसी काफिर की कैद में हो और उसके जुल्म और सितम से बचना रहा, मैं अपना माल दे के उसे आज़ाद करा के आऊँगा। फरमाया मैं मक्के की एक गली में निकला, मुझे रोने की आवाज़ आई, ये कोई मर्द की नहीं थी, औरत की आवाज़ थी। मैं उस तरफ निकल गया, मैंने देखा मक्के के सरदार ने पानी के कुएं के अंदर, अपने घर के पानी के कुएं में दो औरतों को, धी और माँ को पकड़ रखा है, दोनों को बालों के जूड़े से पकड़ रखे है, पानी के कुएं के अंदर पानी में गोते दलवा रहा है। मैं देख के खड़ा हो गया, मैंने कहा पता नहीं कौन है जो इस वक्त पानी के गोतों के हवाले है। कहीं करके सर डबो के बाहर निकाला तो माँ की जुबान से निकला कुल हु अल्लाहु अहद का, फिर दोबारा बेटी को डबोया, निकाला, उसकी जुबान से निकला कुल हु अल्लाहु अहद। मैंने गौर से देखा ये आम औरत नहीं थी, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जिसकी माँ और बेटी को एक एक वक्त के अंदर इस कलमे की खातिर पानी में गोता दिया जाता था। को मुंह मुसल्ला है कि क़यामत के दिन अल्लाह उनके साथ खड़ा करेगा। सारा दिन देड़े पर बैठ के पादने वाला कहता है अल्लाह बख्शिश सी जी, अल्लाह बख्शिश सी, बस मौलवियां तो सानू डरा दिता है, जन्नम साडे लई थोड़ी बनी है, असी ते हुजूर दे गुलाम हाँ। महकमा तू कबूल नहीं करता, वर्दी तू कबूल नहीं करता, डिसिप्लिन तू कबूल नहीं करता, तौर तरीका तू कबूल नहीं करता। मेरे अजीज़ों किसी महकमे में जाना हो, वहाँ पढ़ाई की सनत की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ लिखाई की सनत की ज़रूरत पड़ती है, मेरे अजीज़ों तजर्बे की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ जब जाओगे तो वहाँ के उसूल क़वाइद और ज़वाबित को अपनाना पड़ेगा। इस जामिया के अंदर आप तशरीफ़ लेके आए, तुलबा इकराम है, छोटे या बड़े हैं, अल्लाह अकबर। अगर 8 जमातें स्कूल के अंदर पढ़े, वर्दी बदलनी पड़ेगी, जूते बदलने पड़ेंगे, चेहरे की हालत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस महकमे में काम करोगे मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वहाँ के तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा, तभी जाके सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, तभी जाके कामयाबी मिलेगी, ओहदा मिलेगा। ये कैसे हो सकता है महकमा काफरों का हो और मेरे अजीज़ों तनख्वाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकमे से जाके मिले। ये तो 3 दुकानें तुम्हारे बसीरपुर शहर के अंदर है, एक जूतों की दुकान है, एक परचून की दुकान है, दूसरी मेरे अजीज़ों कपड़े की दुकान है। आपने मुलाजिम कपड़े की दुकान पे रखा और कहा तुझे 20,000 तनख्वाह मिलेगी, सुबह 8 बजे आवेगा, रात को 8 बजे जावेगा, रोटी पानी भी तुझे मिलेगा, खर्चा भी मिलेगा, बैठने के लिए तुझे पंखा और स्टूल भी मिलेगा, मैं चाय पीऊँगा तुझे पिलाऊँगा, मैं रोटी खाऊँगा तुझे खिलाऊँगा, हाँ तुझे 1 आधा घंटा आराम मिल जाएगा, नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, तूने मेरी दुकान की तरक्की के लिए काम करना है, 12 घंटे में अगर काम करेगा तेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, और अगर ओवर टाइम लगावेगा 1 आधा दिन आवेगा तेरी तनख्वाह इजाफा कर दिया जाएगा, तुझे हफ्ते का खर्च अलहदा मिलेगा। ये क्या है दुकान में? ये कपड़ा है, साथ वाली दुकान पर चून की है। अब मुलाजिम तेरा हो, तनख्वाह तेरे से लेवे, सोलिया तेरे से लेवे, और दुकान के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है चीनी ले लो, खांड ले लो, पत्ती ले लो, साबुन ले लो, सरफ ले लो, कहेगा अंधा हो गया, पागल है, बीवी से झिड़कियां खा के आया, लड़ाई करके आया, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कपड़े वाली दुकान पर मुलाजिम है, बेच तो परचून का सामान रहा। उनने कहा चलो जी चीनी सस्ती है, जूता महंगा है, दुकान पे खड़े होके कह रहा बाटा का चप्पल ले लो, हैश पपी का ले लो, लेदर का ले लो, सेज वालों का ले लो। उन्होंने कहा पागल, कपड़ा बेच, तनख्वाह मैं दे रहा, तुझे जूते वाला नहीं दे रहा। आज जो जूत पड़ रही, जो मार पड़ रही, जो हालात हमारे मुखालिफ समझ चल रहे, उसकी वजह यह है पहचान किसी की लगा रहे हैं, आवाज किसी की दे रहे हैं। मेरा इस शख्सियत से, इस कपड़े से, इस रहन सहन से, इस शादी ब्याह से पहचान तो हुजूर के दुश्मनों की करवा रहे हैं, लेकिन आवाज़ मस्जिदों के अंदर, महराबों के अंदर, तबलीगी जमात में जा जाकर, अल्लाह के रास्ते में निकल कर मेरे अजीज़ों आवाज़ हुजूर की ग़ुलामी की लगवा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों नबी की ग़ुलामी का ऐलान करने वाला आम बंदा नहीं, हुजूर का आशिक़ है, नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला देख ले। मेरे अजीज़ों जब तेरे सामने स्टेज पर आके खड़ा होता है, ईमानदारी से बता उसका लिबास, उसका किरदार तुझे किस तरफ जाने की दावत दे रहा है। ये तो अंधेर नगरी पोपट राजा वाला साहब होया, और हर बंदा परेशानी में गिरता जा रहा, गिरता जा रहा।
जिससे पूछ लो कारोबार नहीं चलता दुआ करो जी, कारोबार नहीं चलता दुआ करो जी। मेरे हज़रत ज़ुबैर साहब से फरमा दिया कोई तवीज़ दे दो, फरमाया आप लिख के दे दो, मैंने तो पिछली दफ़ा दिया था, मेरे को उससे पिछले साल तो मैंने दिया था, किसी और को तलाश कर लो। कहने लगा ज़रा तवीज़ दे लेके थक गया, कोई वजीफ़ा आता है मुझे बता दो। मैंने कहा ये पढ़ लो, कल लुगाई भी पढ़ी, धीरानी भी पढ़ी, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे मुलाजिम पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा पानी पढ़ के दूंगा जी, पढ़वा लिया। मैंने कहा ये तवीज़ पास रख ले, उसने 10 तवीज़ अपनी पॉकेट रुमाल में से निकाल के दे दिए, अपने गले के अंदर भी तवीज़ रखा हुआ, दुकान के ऊपर जो सीनी लगा रखी है उसके पीछे भी तवीज़ लटका रखा है, घर के रास्ते पर दुकान की तरफ जो आता है दरख्तों पे लटका रखा है। कहने लगा मौलवी साहब मुझे कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा, मैंने बड़े बड़े वज़ाइफ और तवीज़ ले लिए। मैंने कहा मालिक के कायनात या तो बिल्कुल ही मुनकिर हो गया, पता इसका इलाज क्या है? अल्लाह फरमा रहा है ये तो इसकी मिसाल ये है, इसे सर का दर्द है, बुखार की गोली खा रहा है, इसे बुखार चढ़ा हुआ है, गोली पेट के दर्द की खा रहा है। अल्लाह अकबर, डॉक्टर की दुकान पे जाना चाहिए था तो लोहार की दुकान की तरफ जा रहा है। मैंने कहा मालिक के कायनात तू इसका इलाज बता दे। फरमाया अब्दुल हन्नान जो तेरे पास 1 साल से तवीज़ लेने के लिए आ रहा, पानी पढ़वाने के लिए आ रहा, कभी तूने इसे नमाज के सजदों में देखा? मैंने कहा नहीं नहीं। कभी फजर की नमाज में नजर आया, जोहर असर मगरिब में नजर आया? मैंने कहा नहीं। जुमे की नमाज में नजर आया, तरावी में ईद की नमाज में नजर आया? मैंने कहा नहीं नहीं। कहा अब्दुल हन्नान कभी इसके हाथ में तुझे याद हो कि कुरान पाक हो? मैंने कहा नहीं। फिर खुदाए पाक का हुक्म, अल्लाह का कानून, खुदा का कुरान कैसे गलत हो सकता है? मालिक कायनात कह रहे वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। हो लोगो जो मेरे कुरान से और मेरी नमाजों से मुंह मोड़ेगा, मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, बेशक वो दुनिया में कहीं जाके कारोबार करे, मैं उसका कारोबार नहीं चलने दूंगा। कारोबार के लिए 50 लाख रुपया तो बैंक से उधार ले लिया और नमाज के लिए अल्लाह अकबर हमें कहते तो दुआ करो जी, तुझे दुआ करो, नमाज पढ़ लो जी बस। सुन लो कुरान का अटल फैसला, अगर जो अल्लाह के रिज़्क़, अल्लाह के जिक्र से रूगिरदानी करेगा उसका कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा। मौलवी साहब नमाज पढ़ने को दिल कर रहा, कुरान पढ़ने को दिल कर रहा, मौलवी साहब नेकी करने को दिल कर रहा, लेकिन क्या करूं मेरे से नेकी नहीं की जाती। 5-5 मील मेरे अजीजों सुबह सुबह रोजाना भाग लेता हूँ, सैर कर लेता हूँ, टांग पे चाय की दुकान पे खड़ा होकर सुबह से शाम तक नौकरी करता हूँ। मौलवी साहब इतनी इतनी फेरी, इतना इतना वजन उठाता हूँ, हर काम करने को दिल कर रहा है लेकिन नमाज का सजदा करने को दिल नहीं कर रहा है। मैंने कहा सूरह फातिहा पढ़ के दम कर लिया कर, इस्तग़फ़ार पढ़ के दम कर लिया कर, दुरूद शरीफ की कसरत किया कर, तन्हाई में बैठ के रोया कर, सब कुछ करके देख लिया। बल्कि मेरा घर तो जामिया मस्जिद मदनिया के बिल्कुल सामने है, क्या करूं मौलाना, हजारों गरीब अमीरों को, अपाजों को, माजूरों को, बैसाखी के सहारे चलने वालों को आता जाता देखता हूँ, मैं हट्टा कट्टा पहलवान सही सलामत होकर खुदा के घर में नहीं आता। मौलवी साहब इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि मुझे ईद की नमाज के सजदों का भी मौका नहीं मिला है। मैंने कहा तेरे से कोई गुनाह हो गया होगा? कहना याद ही कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं गुनाहों से बचा पड़ा। मैंने कहा अल्लाह इसका इलाज है? कहाँ है? कि जिस पे फिट पड़ गई बदबख्ती की अलामत है, जिसके दिल को सख्त कर दिया, नेकी की तरफ आने नहीं देते, रोने की जिसे तौफीक नहीं मिलती, इससे पूछ घर के अंदर अम्मी है? मैंने कहा तेरी माँ है घर के अंदर? अल्लाह का शुक्र है, दुआ फरमाओ उन्होंने दिन तो सारी बहार आने। मैंने कहा अल्लाह माँ हैगी? कैसे पूछ, अम्मी जब तुझे बुलावे तो माँ को जवाब देने का तेरा अंदाज क्या होता है? वबर्रम बिवालिदती वलम यजल्नी जब्बारन शक़िय्या, तल्ख करके देख, माँ से ले जा, मिजाज बिगाड़ के देख अपने बाप के सामने। अगर माँ बाप के सामने तू तड़ाक करेगा, मैं तुझे अपने कदमों में फटकने की तौफीक नहीं दूंगा। जाओ नौजवानों को समझाओ, मेरे बच्चों को समझाओ, मेरे छोटों को समझाओ, अपनी औलादों को समझाओ। रब अकबर की कसम है, अगर मुस्तकबिल पैसों से बना करता तो किसी का बच्चा इम्तहानों में नाकाम ना होता, कारोबार में नाकाम ना होता। अल्लाह ने औलाद का मुस्तकबिल माँ बाप की दुआओं के साथ जोड़ रखा है।